हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ बेसिक जानकारी। तो देखिए, लिखा हुआ है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है क्रमागत वृद्धि, जिसे हम ब्याज पर भी ब्याज बोलते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है आपका मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो देखिए, ये आपका रुपए में दिया होगा 5,000, 10,000, 15,000, इस प्रकार से वो हमें मूलधन की वैल्यू देता है। इसके बाद लिखा हुआ है आपका दर, जिसे हम रेट बोलते हैं। ये आपकी 4%, 5%, 10% इस प्रकार से होगी। इसके बाद लिखा हुआ आपका समय, जिसे हम टाइम बोलते हैं। ये आपका 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष इस प्रकार से दिया होगा। इसके बाद लिखा हुआ आपका मिश्रधन, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल के साथ यदि हम सीआई चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ते हैं तो हमारा मिश्रधन अमाउंट बन जाता है। देखिए, लिखा हुआ आपका समय, यदि हमारा समय दिनों में दिया गया है तो दिनों को वर्ष बनाने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। और देखिए, यदि हमारा समय महीने में दिया हुआ है तो हमें 12 से डिवाइड कर कर उसे वर्षों में बदल लेना है। और देखिए, लिखा हुआ आपका जब हमारा ब्याज छमाही देना हो तो देखिए, छमाही में क्या होता है, एक वर्ष में हमारी 2 छमाही होती हैं। तो दर को करना है आपको आधा और समय में आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 की। देखिए, ब्याज जब हमें छमाही देना हो तो दर को करना है आपको आधा और समय को करना है आपको डबल। तो देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है आपका जब ब्याज हमारा तिमाही देना हो तो देखिए, एक वर्ष में तिमाही होती है हमारी 4। तो देखिए, दर को डिवाइड करना है 4 से और समय में मल्टीप्लाई करनी है हमें 4 से। तो इस प्रकार से हम छमाही और तिमाही ब्याज निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 2 वर्ष के सीआई की। तो देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है आपका कितना, 500, और रेट है आपकी कितनी, 20%। टाइम है कितना आपका, 2 वर्ष, और सीआई और अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए, पहले वर्ष आपका 500 रुपये पर 20% के हिसाब से सीआई बनता है कितना आपका, 100। 500 का 20% होता है आपका 100। ये आपका पहले वर्ष का सीआई होगा। अब दूसरे वर्ष जब आपका ब्याज लगता है तो 500 रुपये आपका प्रिंसिपल है और 100 रुपये आपका सीआई है। तो दूसरे वर्ष के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो होगा आपका 600। अब 600 पर ब्याज लगता है आपका कितना, 20%, और 600 का 20% होता है आपका 120। ये आपका दूसरे वर्ष का सीआई होगा। तो देखिए, 600 आपका प्रिंसिपल है दूसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष का सीआई कितना है आपका 120। तो टोटल अमाउंट बनता है हमारा कितना, 720। ये हमारा अमाउंट होगा और ये आपका प्रिंसिपल सवाल के अंदर दिया गया है। और देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो आपका सीआई होगा। तो देखिए, 720 से 500 माइनस करते हैं तो सीआई बनता है हमारा कितना, 220। ये हमारा सीआई होगा। इस प्रकार से सीआई हमारा काम करता है। और देखिए, फ्रैक्शन से सीआई निकालते हैं तो रेट है आपकी कितनी, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। तो नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाली वैल्यू आपकी सीआई होगा। और हमने आपको बताया जब प्रिंसिपल में सीआई को प्लस करते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो 5 पर 1 का ब्याज लगता है तो अमाउंट बनता है हमारा 6/5। ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा अमाउंट होगा। इसके बाद हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो देखिए, पहले वर्ष आपका प्रिंसिपल होगा 5 और अमाउंट होगा 6, और दूसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 5
और अमाउंट होगा 6। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पंजे होता है 25 और 6 छंग होता है 36। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 25 और अमाउंट कितना बनता है आपका 36। और हमने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा CI होगा। तो देखिए 25 और 36 का डिफरेंस कितना है आपका 11, ये हमारा CI होगा। और देखिए सवाल के अंदर प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है आपको कितनी 500। तो 25 का 500 हम कह सकते हैं 20 गुना है। तो देखिए अमाउंट में भी मल्टीप्लाई करनी है आपको 20 की और 36 दुनी होता है 72। 720 हमारा अमाउंट होगा, प्रिंसिपल हमारा 500 होगा और CI बनता है दोनों का डिफरेंस 11। और 11 में भी मल्टीप्लाई करनी है 20 की, तो 11 दुनी 22। 220 हमारा CI होगा। तो फ्रैक्शन से हम मूलधन, मिश्र धन और CI को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सवाल के अंदर आपका प्रिंसिपल है कितना 500, रेट कितनी है आपकी 20%, टाइम कितना है आपका 2 वर्ष, CI और अमाउंट हमें बताना है। और हमने आपको बताया CI किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए प्रिंसिपल है आपका 500 रुपए पर 20% के हिसाब से CI लगता है। तो पहले वर्ष CI बनता है आपका 100। दूसरे वर्ष का जो प्रिंसिपल होगा 500 रुपये आपका प्रिंसिपल और 100 रुपये आपका CI। तो 500 और 100 को प्लस करते हैं तो दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल बनता है कितना 600। अब 600 पर ब्याज लगता है 20%, 600 का 20% होता है 120। 120 आपका CI है, प्रिंसिपल है आपका 600, दोनों को प्लस करते हैं तो अमाउंट बनता है कितना 720। और फिर हमने आपको बताया अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा CI होगा 720 और 500 का डिफरेंस है कितना 220। तो CI बनता है हमारा 220। और फिर हमने आपको बताया फ्रैक्शन से हम मूलधन, मिश्र धन और CI को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए सवाल के अंदर रेट दी गई है आपको 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी प्रिंसिपल, 5 पर CI लगता है 1 और 5 में 1 को प्लस करते हैं तो अमाउंट बनता है कितना हमारा 6 और प्रिंसिपल कितना है आपका 5। फिर हमने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो पहले वर्ष 5 से प्रिंसिपल होगा आपका अमाउंट 6 और दूसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 5 और अमाउंट होगा हमारा 6। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो बनता है 25 और 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं बनता है 36। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनता है 25:36। और हमने आपको बताया अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वो आपका CI होगा। तो देखिए सवाल के अंदर 25 की वैल्यू दी गई है 500। तो 500 25 का 20 गुना है और 36 में भी 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 दूनी 72, ये हमारा अमाउंट होगा। और 36 और 25 का डिफरेंस है 11 का और 11 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 20 की तो 11 दूनी होते हैं 22। 220 हमारा CI होगा। तो देखिए ये होगा हमारा प्रिंसिपल, ये होगा हमारा CI और ये होगा हमारा अमाउंट। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन से मूलधन, मिश्र धन और CI को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल है आपका 2000, रेट है आपकी 10%, टाइम है आपका 2 वर्ष, CI और अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए रेट है हमारी कितनी 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/10। तो ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये आपका CI होगा और प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं तो 10 और 1 11 आपका अमाउंट होगा और 10 आपका प्रिंसिपल होगा। ये होगा आपका अमाउंट और ये होगा आपका प्रिंसिपल। इसके बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो पहले वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 10 और अमाउंट होगा 11। दूसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 10 और अमाउंट होगा 11। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं
10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं तो बनता है 100, और 11 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करते हैं तो बनता है 121। तो प्रिंसिपल कितना बनता है 100, और अमाउंट कितना बनता है 121। और फिर हमने आपको बताया अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा CI होगा। तो 121 से 100 माइनस करते हैं तो CI बनता है कितना 21। सवाल के अंदर 100 की वैल्यू दी गई है आपको कितनी 2000। तो देखिए 2000 100 का हम कह सकते हैं 20 गुना है। तो देखिए अमाउंट में भी 20 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो 121 दुनी होते हैं 242, 2420 हमारा अमाउंट होगा। और CI कितना बनता है 21। तो 21 में भी आपको 20 की मल्टीप्लाई करनी है, 21 दुनी होता है 42, 420। इस प्रकार से हम मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है 16 सही 2/3%, टाइम है 2 वर्ष, CI दिया गया है इस बार 650 और अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए रेट है आपकी 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6। ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका CI होगा। और प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं, 6 में 1 प्लस करते हैं तो बनता है 7। ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये आपका अब अमाउंट होगा। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो देखिए पहले वर्ष आपका प्रिंसिपल होगा 6 और अमाउंट होगा 7। दूसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 6 और अमाउंट होगा 7। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है, 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं तो बनता है 36, और 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करते हैं तो बनता है 49। तो देखिए प्रिंसिपल बनता है 36 और अमाउंट बनता है 49। और हमने आपको बताया अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वो आपका CI होगा। तो देखिए 49 और 36 का डिफरेंस करते हैं तो आता है 13। CI कितना बनता है 13। अब देखिए सवाल के अंदर CI इस बार दिया गया है कितना 650। तो हम कह सकते हैं 13 का 650, 13 पंजे होता है 65, 50 गुना है। तो देखिए 36 में भी मल्टीप्लाई करनी है आपको 50 की, 36 पंजे होता है 180, 1800 हमारा प्रिंसिपल बनता है 650। सवाल के अंदर CI आपका दिया हुआ है और 49 में भी आपको मल्टीप्लाई करनी है 50 की। तो देखिए 0, 5 नीम होता है 45 और 5 चौक 20 और 4 24। तो अमाउंट बनता है 2450 हमारा अमाउंट होगा। CI हमारा होगा 650 जो सवाल के अंदर दिया गया है, और प्रिंसिपल होगा हमारा कितना 1800। तो इस प्रकार से हम मूलधन, मिश्रधन और CI तीनों की वैल्यू फ्रैक्शन से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिंसिपल हमें बताना है, रेट दी गई है आपको 12.5% और 11 सही 1/9%। तो देखिए पहले वर्ष रेट होगी आपकी 12 सही 1/2% और दूसरे वर्ष आपकी रेट होगी 11 सही 1/9%। तो देखिए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/8। ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा CI होगा। और प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं तो 9/8 ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा अमाउंट होगा। और फिर रेट दी गई है आपको 11 सही 1/9% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये हमारा CI होगा। तो देखिए प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं तो बनता है 10/9। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाली वैल्यू आपका अमाउंट होगा। और फिर हमने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं।
तो देखिए पहले वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 8 और अमाउंट होगा आपका 9। फिर दूसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 9 और अमाउंट होगा आपका 10। तो देखिए फिर हमने आपको बताया दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 9 अट्ठे होता है 72 और 10 नीम होता है आपका 90। तो प्रिंसिपल आता है 72 और अमाउंट आता है आपका कितना 90। तो देखिए 72 और 90 का रेशो बनाते हैं तो 18 चौक होता है 72 और 18 पंजे होता है 90। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनता है 4:5। और फिर हमने आपको बताया अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा CI होगा। तो देखिए 5 और 4 का डिफरेंस कितने का है 1 का, और 1 की वैल्यू सवाल के अंदर दी गई है आपको 960। तो हम कह सकते हैं 1 का 960 गुना है। इसके बाद आपको प्रिंसिपल के रेशो में भी मल्टीप्लाई करनी है 960 की। तो 0 4 छिंग होता है 24, हासिल लगते हैं 2, 4 नीम 36 और 2 3840 हमारा प्रिंसिपल होगा। और देखिए CI आपका 960 सवाल के अंदर दिया गया है और अमाउंट में भी मल्टीप्लाई करते हैं 960 की। तो 0 5 छंग होता है आपका 30, हासिल लगते हैं 3, 5 नीम 45 और 3 आपके 4800। ये हमारा अमाउंट होगा। इस प्रकार से हम आसानी से फ्रैक्शन से मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज CI हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें बताना है, रेट है कितनी 10%, टाइम है 2 वर्ष, CI हमें बताना है। और इस बार सवाल के अंदर मिश्र धन अमाउंट दिया गया है आपका 12,100। तो देखिए रेट है आपकी 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/10। तो ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये आपका CI होगा। और फिर हमने आपको बताया प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं तो बनता है 11/10। ये हमारा अभी भी प्रिंसिपल होगा और ये हमारा अमाउंट होगा। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाते हैं तो पहले वर्ष प्रिंसिपल होगा हमारा कितना 10 और अमाउंट होगा कितना आपका 11। फिर दूसरे वर्ष भी हमारा प्रिंसिपल होगा 10 और अमाउंट होगा कितना 11। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 10 की 10 में तो बनता है 100 और 11 की मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो बनता है कितना 121। और हमने आपको बताया मूलधन और मिश्र धन का जो डिफरेंस होगा वो हमारा CI होगा। तो 121 और 100 का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कितना 21 हमारा CI होगा। अब देखिए सवाल के अंदर अमाउंट मिश्र धन की वैल्यू दी गई है आपको कितनी 12,100। तो 121 की वैल्यू दी गई है 12,100। तो हम कह सकते हैं 12,100 121 का 100 गुना है। तो देखिए प्रिंसिपल के रेशो में भी मल्टीप्लाई करते हैं 100 की। तो हमारा प्रिंसिपल बनता है कितना 10,000। ये हमारा प्रिंसिपल होगा। ये हमारा अमाउंट सवाल के अंदर दिया गया है। और देखिए CI कितना है आपका 21 और 21 में भी मल्टीप्लाई करते हैं 100 की। तो CI बनता है हमारा कितना 2100। इस प्रकार से हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलधन हमें बताना है, रेट है आपकी 12.5%, टाइम है आपका 2 वर्ष, CI इस बार दिया गया है 1700। मिश्र धन अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए रेट है 12 से ही 1/2% और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/8। यह आपका प्रिंसिपल होगा, यह आपका CI होगा। और प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं तो हमने बताया बनता है 9/8। ये हमारा अभी भी प्रिंसिपल होगा और ये हमारा अमाउंट होगा। फिर हमने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं तो पहले वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 8 और आपका अमाउंट होगा 9। फिर दूसरे वर्ष भी प्रिंसिपल होगा आपका 8
और अमाउंट होगा कितना 9। मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 अट्ठे होता है 64 और 9 निम होता है आपका 81। और फिर हमने आपको बताया ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये आपका अमाउंट होगा। और अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस अंतर होगा वो हमारा CI होगा। तो देखिए 81 और 64 का जो डिफरेंस आता है वो आता है कितना 17। और इस 17 की वैल्यू सवाल के अंदर दी गई है आपको कितनी 1700। तो हम कह सकते हैं 1700 17 का 100 गुना है। तो देखिए 64 में भी मल्टीप्लाई करते हैं 100 की तो हमारा प्रिंसिपल बनता है कितना 6400। ये हमारा प्रिंसिपल होगा। और देखिए अमाउंट कितना है आपका 81 और 81 में भी मल्टीप्लाई करते हैं 100 की तो हमारा अमाउंट होगा कितना 8100। ये हमारा अमाउंट होगा। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन से मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से एक दूसरे की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अब 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आइए बात करते हैं अब 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए मूलधन जो आपका दिया गया है प्रिंसिपल वो दिया गया है 10,000, रेट है आपकी 10%, टाइम है आपका 3 वर्ष, CI हमें बताना है, मिश्र धन अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए रेट है आपकी 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और हमने आपको बताया यह आपका प्रिंसिपल होगा और यह आपका CI होगा। तो देखिए प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं तो 10 में 1 को प्लस करते हैं तो बनता है 11/10। फिर हमने आपको बताया यह आपका अमाउंट होगा और यह आपका प्रिंसिपल होगा। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो देखिए पहले वर्ष आपका प्रिंसिपल होगा कितना 10, अमाउंट होगा आपका 11। फिर दूसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 10, अमाउंट होगा 11। और तीसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 10 और अमाउंट होगा आपका 11। तो देखिए 2 वर्ष जब हमारा समय था तो हम 2 बार लिखते थे फ्रैक्शन को और जब हमारा टाइम 3 वर्ष का है तो फ्रैक्शन को हम 3 बार लिखते हैं। तो देखिए 10 की मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो 10 की क्यूब होता है कितना 1000, 11 की क्यूब होता है 1331। ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये आपका अमाउंट होगा। और फिर हमने आपको बताया अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए 1331 से 1000 को माइनस करते हैं तो CI बनता है हमारा कितना 331। अब देखिए सवाल के अंदर प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है कितनी 10,000। तो 1000 की वैल्यू है 10,000 तो हम कह सकते हैं 10,000 1000 का 10 गुना है। तो देखिए अमाउंट कितना है आपका 1331। तो 1331 में भी आपको 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो बनता है 13,310। ये हमारा अमाउंट होगा और ये हमारा 10,000 दिया गया है प्रिंसिपल। और देखिए CI बनता है आपका 331। तो देखिए 331 में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो CI बनता है 3310 हमारा CI होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलधन जो आपका है 2160 दिया गया है, रेट है आपकी 16 से ही 2/3%, टाइम है आपका 3 वर्ष, CI मिश्र धन और अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए रेट है आपकी 16 से ही 2/3% और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो देखिए ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका CI होगा और प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं तो अमाउंट बनता है हमारा 7 और प्रिंसिपल होता है हमारा 6। तो ये हमारा अमाउंट होगा। फिर हमने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो पहले वर्ष प्रिंसिपल होगा 6, अमाउंट होगा 7, दूसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा 6, अमाउंट होगा 7 और तीसरे वर्ष आपका प्रिंसिपल होगा 6
और अमाउंट होगा 7। इसके बाद हमने आपको बताया तो 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं तो बनता है 36, और 36 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं तो बनता है 216। आप 6 की क्यूब भी 216 लिख सकते हैं। तो देखिए 7 की क्यूब होता है 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते होता है आपका 343। तो प्रिंसिपल होगा 216 और अमाउंट होगा 343। और फिर हमने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए 343 से 216 को माइनस करते हैं तो बचता है हमारा 7, ये होता है 127 हमारा CI बनता है। तो देखिए सवाल के अंदर 216 की वैल्यू दी गई है आपको 2160। तो देखिए 2160 216 का हम कह सकते हैं 10 गुना है। तो आपका जो भी अमाउंट बनता है 343, इसमें भी आपको 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो 3430 हमारा अमाउंट होगा। और प्रिंसिपल 2160 सवाल के अंदर दिया गया है। तो देखिए 127 में भी मल्टीप्लाई करते हैं 10 की तो 1270 हमारा CI होगा। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन से मूलधन, मिश्र धन और CI एक दूसरे की मदद से तीनों की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें बताना है, रेट है हमारी 11 से ही 1/9%, टाइम है 3 वर्ष, CI इस बार दिया गया है 2710। और देखिए मिश्रधन अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए फ्रैक्शन है 11 से ही 1/9%, और 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। हमने आपको बताया यह आपका प्रिंसिपल होगा, यह आपका CI होगा। प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं, 9 में 1 को प्लस करते हैं तो बनता है 10/9। तो यह आपका अभी भी प्रिंसिपल होगा और यह आपका अमाउंट होगा। फिर हमने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो पहले वर्ष प्रिंसिपल होगा आपका 9, अमाउंट होगा 10। दूसरे वर्ष भी प्रिंसिपल होगा आपका 9, अमाउंट होगा आपका 10। और तीसरे वर्ष भी आपका प्रिंसिपल होगा 9 और आपका अमाउंट होगा 10। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 9 की क्यूब होता है आपका 729 और 10 की क्यूब होता है 1000। तो प्रिंसिपल होगा 729 और अमाउंट होगा आपका 1000। फिर हमने आपको बताया अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वो बनता है कितना आपका 271। ये आपका CI होगा। 1000 से 729 को माइनस करते हैं तो CI आता है कितना 271। अब देखिए सवाल के अंदर CI जो 271 हमारा आता है निकलकर, उसकी वैल्यू दी गई है 2710। तो हम कह सकते हैं 2710 271 का 10 गुना है। तो जो भी आपका प्रिंसिपल है उसमें भी आपको 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो हमारा आता है 7290 हमारा प्रिंसिपल होगा। और अमाउंट है हमारा कितना 1000, और 1000 में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 10,000। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन से तीनों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलधन हमें बताना है। देखिए टाइम दिया गया है 3 वर्ष, रेट है 12.5%, मिश्रधन इस बार दिया गया है 72,900, CI हमें बताना है। तो देखिए रेट है आपकी 12.5%, और देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। और हमने आपको बताया यह आपका प्रिंसिपल होगा, यह आपका CI होगा, और प्रिंसिपल में CI को प्लस करते हैं तो बनता है 9/8। ये अभी भी क्या होगा हमारा प्रिंसिपल होगा, और ये हमारा होगा अमाउंट। और फिर हमने आपको बताया
इसके बाद हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाना होता है। तो देखिए टाइम है 3 वर्ष, तो आपका पहले वर्ष प्रिंसिपल होगा 8 और अमाउंट होगा 9, दूसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा 8 तो अमाउंट होगा 9, तीसरे वर्ष प्रिंसिपल होगा 8 तो अमाउंट होगा 9। मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 की मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं और 8 का क्यूब होता है हमारा 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो देखिए फिर हमने आपको बताया ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये हमारा अमाउंट होगा। तो देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा CI होगा, ये हमने आपको बताया। तो देखिए 729 से 512 को माइनस करते हैं तो CI आता है कितना 217। अब सवाल के अंदर देखिए अमाउंट जो हमारा है 729, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 72,900। तो हम कह सकते हैं 72,900 729 का हम कह सकते हैं 100 गुना है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 512, तो 512 में भी आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 की, तो 51,200 हमारा प्रिंसिपल होगा और अमाउंट दिया गया है 72,900 और CI बनता है आपका 217। तो 217 में आपको 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो CI आता है हमारा 21,700। तो देखिए इस प्रकार से हम फ्रैक्शन से मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज को एक दूसरे की सहायता से फ्रैक्शन से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड से हम दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना होगा। तो आइए चलते हैं अपने उस मेथड की तरफ जिससे हम इन सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं अपने उस मेथड को जिसकी सहायता से हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मिश्र धन और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं हम 2 वर्ष की। तो देखिए मूलधन है हमारा कितना 1000, टाइम है 2 वर्ष और रेट है 10%। CI हमें बताना है, CI और SI का डिफरेंस हमें बताना है, अमाउंट हमें बताना है और सेकंड ईयर का CI हमें बताना है। तो देखिए इस मेथड में क्या होगा, पहले ब्याज को लिखते हैं हम 2 बार और दूसरे ब्याज को लिखते हैं हम 1 बार। तो देखिए मूलधन कितना है आपका 1000 और टाइम है आपका कितना 2 वर्ष। तो देखिए ये होगा आपका पहला वर्ष और ये होगा आपका दूसरा वर्ष। तो देखिए मूलधन है आपका जो प्रिंसिपल दिया गया है 1000 और 1000 का 10% निकालते हैं तो वो आता है कितना आपका 100। और हमने आपको बताया पहले ब्याज को लिखना है आपको 2 बार। और देखिए पहले वर्ष का CI है कितना आपका 100, लेकिन दूसरे वर्ष जो CI लगता है वो आपका इस CI पर भी 10% का ब्याज लगता है। तो देखिए 100 का 10% होगा आपका कितना 2, ये आपका दूसरे वर्ष का CI होगा और ये आपका पहले वर्ष का CI होगा। और देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए मूलधन है आपका 1000, 1000 का 10% निकालते हैं तो पहले वर्ष CI बनता है 100 और दूसरे वर्ष भी CI बनता है आपका 100। लेकिन जो पहले वर्ष का आपका CI है इस पर भी ब्याज देना होगा 10%। तो 100 का 10% होता है कितना 100। तो ये आपका दूसरे वर्ष का टोटल CI होगा और ये आपका पहले वर्ष का CI होगा। तो देखिए जो भी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी वो आपका टोटल CI होगा। तो देखिए CI की बात करते हैं तो 100 और 100 होता है 200 और 10 कितना होता है 210। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं CI की। तो 100 और प्लस 10 तो टोटल CI बनता है कितना 210। तो CI बनता है आपका 210। इसके बाद CI और SI हमें बताना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें बताना है। तो देखिए
ऊपर वाली लाइन छोड़कर आपको जो भी आपकी नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपका दोनों ब्याजों का डिफरेंस होगा। पहली वाली लाइन छोड़कर आपको जो भी अपोन में वैल्यू होगी वो आपका दोनों ब्याजों का अंतर होगा। तो देखिए सी आई और माइनस एस आई होगा आपका कितना 10। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा वो आपका 10 होगा। और बात करते हैं अमाउंट की, तो देखिए अमाउंट के लिए हमने आपको बताया जब प्रिंसिपल में हम सी आई को प्लस करते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका 1000 और सी आई बनता है कितना आपका 210, तो अमाउंट बनता है 1210 हमारा अमाउंट बनता है। तो देखिए इसके बाद आपको सेकंड ईयर का सीआई बताना है। तो देखिए सेकंड ईयर का टोटल सीआई होगा कितना आपका 110 हमारा सेकंड ईयर का सीआई होगा 110। अगर वो हमसे सवाल के अंदर एसआई की बात करता, साधारण ब्याज हमें निकालना होता, तो देखिए साधारण ब्याज के लिए जो भी आपकी ऊपर वाली लाइन होगी वो आपका टोटल एसआई होगा। तो 100 और 100, तो टोटल एसआई बनता है कितना 200 आपका एसआई होता। इस प्रकार से हम इस मेथड से सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया जो भी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी वो आपका टोटल सीआई होगा और ये आपका दूसरे वर्ष का सीआई होगा। और देखिए ऊपर वाली लाइन की जो टोटल वैल्यू होगी वो आपका टोटल एसआई साधारण ब्याज होगा। और देखिए पहली वाली लाइन को छोड़कर जो भी नीचे वैल्यू होगी आपकी लिखी हुई, जैसे लिखा हुआ आपका 10, तो ये आपका दोनों ब्याजों का अंतर होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा आपका कितना 10। इस प्रकार से हम इस मेथड से सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें बताना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है 5%, सीआई इस बार दिया गया है 164, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और एसआई का डिफरेंस हमें बताना है, अमाउंट मिश्र धन हमें बताना है और सेकंड ईयर का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। तो देखिए जब सवाल के अंदर आपको मूलधन की वैल्यू ना दी हो, प्रिंसिपल आपको ना दिया हो, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से इन सभी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए रेट है आपकी कितनी 5% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/20। तो देखिए जो सवाल के अंदर आपको प्रिंसिपल ना दिया हो तो जो भी आपके फ्रैक्शन के अपोन की वैल्यू होगी बटे की वैल्यू होगी तो आपको उसी का वर्ग मूलधन मान लेना है। तो देखिए 20 का वर्ग निकालते हैं तो ये बनता है कितना आपका 400। ये हमारा टेम्परेरी प्रिंसिपल बनता है। यदि टाइम होता है हमारा 3 वर्ष तो हम 20 की क्यूब टेम्परेरी मूलधन मान लेते। तो देखिए हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको मूलधन ना दिया हो तो जो भी आपके रेट के अपोन की वैल्यू होगी उसी का वर्ग आपको मूलधन मान लेना है। जब टाइम आपका 2 वर्ष हो तो आपको वर्ग करना है और टाइम आपका 3 वर्ष होगा तो आपको क्यूब करनी है। तो देखिए ये होगा आपका पहला वर्ष और ये होगा आपका दूसरा वर्ष। तो देखिए टेम्परेरी प्रिंसिपल कितना है हमारा 400 और रेट है कितनी हमारी 5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/20। तो चाहो तो आप 400 का 5% भी निकाल सकते हो और चाहो तो आप 400 का 1/20 भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए 400 का 1/20 निकालते हैं तो ये आता है 20। और हमने आपको बताया पहले ब्याज को लिखना है आपको 2 बार और दूसरे ब्याज को लिखना है आपको 1 बार। तो देखिए पहले वर्ष का सीआई 20 और दूसरे वर्ष का भी सीआई कितना आपका 20, लेकिन पहले वर्ष का जो सीआई है आपका 20, इस पर भी ब्याज लगता है आपका 5% या 1/20। तो 20 का 1/20 निकालते हैं तो वो आता है कितना 1। और हमने आपको बताया जो भी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी वो आपका टोटल सीआई
चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और देखिए सेकंड ईयर का सीआई होगा आपका टोटल ये। और फिर हमने आपको बताया जो भी आपकी ऊपर वाली वैल्यू होगी टोटल लिखी हुई वो हमारा टोटल एसआई होगा। अब देखिए सवाल के अंदर सीआई दिया गया है कितना 164। तो देखिए सीआई की बात करते हैं तो 20 और 20 40 और 1 41। तो टोटल सीआई बनता है हमारा कितना 41। और देखिए सवाल के अंदर 41 की वैल्यू दी गई है हमें कितनी 164। तो देखिए 41 का 164 हम कह सकते हैं 4 गुना है। तो देखिए इसके बाद हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस हमें बताना है। तो हमने आपको बताया जो भी आपके अपॉन की वैल्यू होगी पहली वाली लाइन को छोड़कर तो नीचे लिखा हुआ आपका 1। तो 1 आपका दोनों ब्याजों का अंतर होगा। तो 1 में भी आपको मल्टीप्लाई करनी है कितने की आपको 4 की। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 में 4 की। तो हमारा दोनों ब्याजों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 4। इसके बाद बात करते हैं अमाउंट की। तो देखिए हमने आपको बताया टोटल आपका सीआई कितना दिया गया है सवाल के अंदर 164। तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई आपको जो आपने टेम्परेरी प्रिंसिपल माना है उसमें भी आपको मल्टीप्लाई 4 की कर देनी है। तो 4 चौक होता है आपका कितना 1600। प्रिंसिपल बनता है 1600 और सीआई सवाल के अंदर दिया गया है कितना 164। तो 4 6 7 और 1 8 ये हमारा अमाउंट होगा 1764। प्रिंसिपल होगा 1600 और दोनों ब्याजों का जो अंतर होगा वो होगा हमारा कितना 4। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के सीआई की। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया दूसरे वर्ष का टोटल सीआई होगा आपका ये। तो 20 और 1 होगा आपका 21 और 21 में भी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 4 की। तो 21 चौक 84 आपका दूसरे वर्ष का सीआई होगा। इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें बताना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है 4%, सीआई इस बार दिया गया है 102, मिश्र धन अमाउंट हमें बताना है। और हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू ना दी हो तो उस कंडीशन में जो भी आपके फ्रैक्शन की अपॉन की वैल्यू होगी उसी का वर्ग आपको मूलधन मान लेना है। देखिए जब आपका टाइम होगा 2 वर्ष तो आपको फ्रैक्शन के अपॉन की वैल्यू को वर्ग मानना है। और जब आपका टाइम होगा 3 वर्ष तो जो भी आपके फ्रैक्शन के अपॉन वाली वैल्यू होगी उसी का क्यूब आपको टेम्परेरी मूलधन मान लेना है। तो देखिए रेट कितनी दी गई है आपको 4% और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/25। तो देखिए 25 का वर्ग करते हैं तो आता है 625। ये हमारा टेम्परेरी प्रिंसिपल होगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना आता है 625। ये होगा आपका पहला वर्ष, ये होगा आपका दूसरा वर्ष। तो देखिए 625 का 4% या 1/25 निकालते हैं। तो 625 का 1/25 निकालते हैं तो ये आता है आपका 25। और हमने आपको बताया पहले ब्याज को आपको 2 बार लिख देना है। तो देखिए पहले वर्ष का सीआई कितना बनता है आपका 25, लेकिन इस पर भी ब्याज लगता है आपका 1/25 या 4%। तो देखिए 25 का 1/25 होता है कितना 1। फिर हमने आपको बताया जो भी आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी वो आपका टोटल सीआई चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 25 और 25 50 और 1 51। तो टोटल सीआई बनता है कितना 51। और सीआई की वैल्यू सवाल में दी गई है आपको 102। तो देखिए 102 51 का हम कह सकते हैं डबल है। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए जो भी आपने टेम्परेरी प्रिंसिपल माना है इसमें आपको 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है।
तो 625 का डबल होता है कितना, 1250। ये हमारा प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल बनता है हमारा 1250 और सियाई सवाल के अंदर दिया गया है कितना, 102। बात करते हैं अमाउंट मिश्र धन की। तो देखिए जो भी आपका प्रिंसिपल है उसमें आपको सियाई 102 प्लस कर देना है, तो 2, ये बनता है आपका 5, ये बनता है आपका 3 और ये बनता है आपका 1। तो ये आपका अमाउंट होगा 1352 और प्रिंसिपल होगा आपका 1250। और देखिए सवाल के अंदर यदि हमें ऐसा ही निकालना होता तो हमने आपको बताया जो भी आपकी टोटल वैल्यू ऊपर लिखी होगी वो आपका टोटल SI होगा। तो 25 और 25 टोटल कितना बनता है SI 50 और 50 में भी मल्टीप्लाई कर देनी थी 2 की, तो 50 दूनी होता है 100, ये हमारा SI होता। और देखिए जब सवाल के अंदर सेकंड ईयर का CI पूछा जाता तो सेकंड ईयर का CI बनता है 25 और 1 26 और 26 में भी मल्टीप्लाई कर देते 2 की, तो 26 दूनी होता 52। और सवाल के अंदर जब हमसे दोनों ब्याजों का डिफरेंस वो पूछता तो देखिए हमने आपको बताया पहली वाली रो छोड़कर, पहली वाली लाइन छोड़कर जो भी आपके अपोन की वैल्यू होगी वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो 1 में भी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको कितने की, 2 की, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा आपका 2। तो इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू इस मेथड से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें बताना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है आपकी 8 से ही 1/3%, CI इस बार दिया हुआ है कितना 500, अमाउंट मिश्र धन हमें बताना है और सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज CI हमें बताना है। और हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू ना दी हो तो उस कंडीशन में हम जो भी आपके रेट के फ्रैक्शन की अपोन की वैल्यू होती है उसका वर्ग हम टेम्परेरी मूलधन मान लेते हैं। तो देखिए रेट है कितनी आपकी 8 से ही 1/3% और 8 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/12। और देखिए हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको मूलधन ना दिया हो तो जो भी आपके रेट के अपोन की फ्रैक्शन की वैल्यू होती है उसको हम वर्ग मान लेते हैं। तो 12 का वर्ग होता है कितना आपका 144, ये आपका टेम्परेरी प्रिंसिपल मूलधन होगा। तो देखिए मूलधन कितना है आपका 144 और हमने आपको बताया ये है आपका पहला वर्ष और ये है आपका दूसरा वर्ष। तो देखिए रेट है आपकी 8 से ही 1/3% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है आपकी कितनी 1/12। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 जो हमारा टेम्परेरी प्रिंसिपल होगा। तो देखिए 144 का 1/12 या 8 से ही 1/3 निकालते हैं तो वो आता है कितना 12। फिर हमने आपको बताया पहले ब्याज को आपको 2 बार लिख देना है। अब देखिए पहले वर्ष का CI है आपका 12 लेकिन इस पर भी ब्याज देना होगा 1/12 या 8 से ही 1/3%। तो देखिए 12 का 1/12 होता है आपका 1। फिर हमने आपको बताया जो भी आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी वो आपका टोटल CI होगा। तो देखिए टोटल CI बनता है आपका कितना 12 और 12 24 और 1 25। तो टोटल CI बनता है हमारा यहाँ से कितना 25 और सवाल के अंदर 25 की वैल्यू दी गई है कितनी 500। तो हम कह सकते हैं 525 का 25 दूनी होता है 50, 20 गुना है। देखिए बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो देखिए CI आपका 525 का 20 गुना है। तो जो भी आपने टेम्परेरी प्रिंसिपल माना है उसमें भी आपको 20 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 144 दूनी होता है 288, 288 के साथ में एक जीरो लगा देंगे तो 2880 होगा हमारा प्रिंसिपल।
सीआई सवाल के अंदर कितना दिया गया है आपका 500। तो अमाउंट की बात करते हैं तो सीआई में 2880 को प्लस कर देते हैं तो ये बनता है 8 और ये बनता है 80 हमारा अमाउंट होगा। प्रिंसिपल होगा हमारा 2880। सवाल के अंदर सीआई दिया गया है आपका कितना 500। बात करते हैं सेकंड ईयर के सीआई की। तो हमने आपको बताया सेकंड ईयर का सीआई टोटल ये होता है तो 12 और एक होता है 13 और 13 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की तो 13 दूनी होता है 26। 260 हमारा सेकंड ईयर का सीआई होगा। और जब सवाल के अंदर हमसे ऐसा ही पूछा जाता तो देखिए हमने आपको बताया टोटल जो आपका एसआई बनता है वो आपका टोटल ऊपर वाली लाइन बनती है तो 12 और 12 होता है 24। ये हमारा एसआई होता और 24 में भी मल्टीप्लाई कर देनी है 20 की तो 24 दूनी होता है 48। 480 हमारा साधारण ब्याज होता। और सवाल के अंदर हमसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाता तो हमने आपको बताया जो भी आपके पहली वाली लाइन को छोड़कर जो भी आपकी नीचे वाली लाइन होती है एक में भी मल्टीप्लाई कर देते हम 20 की तो टोटल हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता कितना 20। इस प्रकार से हम इस मेथड से सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें बताना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है आपकी 5%, सीआई हमें बताना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है इस बार कितना 15 और साधारण ब्याज एसआई हमें बताना है। तो हमने आपको बताया जो सवाल के अंदर आपको प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू ना दी हो तो जो भी और हमने आपको बताया जो भी आपके रेट के अपोन की वैल्यू होती है फ्रैक्शन के उसी का वर्ग हम टेम्परेली मूलधन मान लेते हैं। तो 20 का वर्ग होगा आपका कितना 400। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका 400। ये होगा आपका पहला वर्ष और ये होगा आपका दूसरा वर्ष। और देखिए 400 का 1/20 निकालते हैं या 5% निकालते हैं तो वो आता है 20। और हमने आपको बताया पहले ब्याज को हम 2 बार लिखते हैं 2 वर्ष के लिए और दूसरे ब्याज को हम 1 बार लिखते हैं। तो देखिए पहले वर्ष का सीआई कितना होगा 20 और दूसरे वर्ष का भी सीआई होगा आपका 20। लेकिन दूसरे वर्ष के लिए जो सीआई होगा इस सीआई पर भी ब्याज लगता है 5% या 1/20। तो 20 का 1/20 निकालते हैं तो वो आता है आपका कितना 1। फिर हमने आपको बताया जो भी टोटल यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वो टोटल आपका सीआई होगा। तो देखिए टोटल सीआई बनता है 20 और 20 40 और 1 41। तो सीआई की बात करते हैं तो सीआई आता है आपका 41। और देखिए हमने आपको बताया पहली वाली लाइन छोड़कर जो भी आपके अपोन की वैल्यू होगी वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। इस अंतर एक की वैल्यू जो दी गई है सवाल के अंदर वो 15 दी गई है। तो हम कह सकते हैं 15 1 का 15 गुना है। तो देखिए सीआई कितना है आपका 41। तो 41 में भी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हमारा बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं एसआई की। तो देखिए हमने आपको बताया ऊपर वाली जो भी टोटल वैल्यू होगी वो आपका टोटल एसआई होगा। तो देखिए एसआई की बात करते हैं तो 20 और 20 40 आपका टोटल एसआई होगा और एसआई में भी आपको 15 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो ये हमारा एसआई बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रिंसिपल मूलधन की। तो टेम्परेरी मूलधन कितना है आपका 400 और 400 में भी आपको 15 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो हमारा प्रिंसिपल बनता है आपका 15 चौका होते हैं 60। तो 6000 हमारा प्रिंसिपल बनता है। टोटल सीआई बनता है 41 गुणा 15 और एसआई बनता है 40 गुणा 15। इस प्रकार से हम
सभी की वैल्यू यहाँ से आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें बताना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है आपकी 4%, सीआई हमें बताना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस इस बार दिया गया है कितना 10, साधारण ब्याज एसआई हमें बताना है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। और हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको मूलधन ना दिया हो तो जो भी आपकी दर होती है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/25। और हमने आपको बताया जो भी आपके अपॉन की वैल्यू होती है 1/25 तो 25 का वर्ग होता है 625। ये हमारा टेम्परेरी प्रिंसिपल बन जाता है। और देखिए फिर हमने आपको बताया प्रिंसिपल कितना है आपका 625। ये है आपका पहला वर्ष, ये है आपका दूसरा वर्ष। और देखिए 625 का 1/25 निकालते हैं तो वो आता है कितना 25। फिर हमने आपको बताया पहले ब्याज को लिखना है आपको 2 बार और दूसरे ब्याज को लिखना है आपको 1 बार। तो देखिए 25 पर भी ब्याज लगता है आपका 1/25 या 4%। तो 25 का 1/25 या 4% निकालते हैं तो वो आता है कितना 1। और देखिए सवाल के अंदर इस बार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है आपको 10। और हमने आपको बताया पहली वाली लाइन को छोड़कर जो भी आपके अपॉन की वैल्यू होगी वो दोनों ब्याजों का डिफरेंस अंतर होगा। इस एक की वैल्यू सवाल के अंदर दी गई है कितनी 10, तो हम कह सकते हैं 10 1 का 10 गुना है। तो देखिए पहले बात करते हैं सीआई की। तो हमने आपको बताया टोटल वैल्यू जो भी यहाँ पर लिखी होगी वो टोटल आपका सीआई होगा। तो 25 और 25 50 और 1 51। तो टोटल सीआई बनता है हमारा कितना 51 और 91 में मल्टीप्लाई करनी है 10 की तो टोटल सीआई बनता है चक्रवृद्धि ब्याज 510। और देखिए जो भी आपने टेम्परेरी आपने मूलधन माना है उसमें भी आपको 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखिए प्रिंसिपल बनता है हमारा कितना 6250 हमारा प्रिंसिपल होगा। और देखिए बात करते हैं साधारण ब्याज की। फिर हमने आपको बताया जो भी आपकी ऊपर वाली लाइन में वैल्यू टोटल लिखी होगी वो आपका टोटल एसआई होगा। तो टोटल एसआई होगा हमारा कितना 25 और 25 होगा 50 और 50 में भी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 10 की। तो टोटल साधारण ब्याज होगा कितना आपका 500। ये हमारा साधारण ब्याज होगा। फिर हमने आपको बताया ये आपका सेकंड ईयर का टोटल सीआई होगा। तो टोटल सेकंड ईयर का सीआई बनता है 25 और 1 26 सेकंड ईयर का सीआई होगा। और इसमें भी आपको 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो सेकंड ईयर का सीआई आता है 260। इस प्रकार हम यहाँ से सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें बताना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है 10%, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इस बार दिया गया है कितना 65। साधारण ब्याज ऐसा ही हमें बताना है और सेकंड ईयर का सीआई हमें बताना है। तो देखिए हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू ना दी हो तो जो भी आपकी रेट होती है दर है आपकी यहाँ पर कितनी 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/10। तो जो भी आपके अपॉन की वैल्यू होती है उसी का ही वर्ग हम टेम्परेरी प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो देखिए 10 का वर्ग कितना होता है 100। ये हमारा टेम्परेरी मूलधन बन जाता है। तो देखिए मूलधन कितना है आपका 100। ये होगा आपका पहला वर्ष और ये होगा आपका दूसरा वर्ष। तो देखिए 100 का 10% या 1/10 निकालते हैं तो वो आता है 10। और हमने आपको बताया पहले ब्याज को लिखना है आपको 2 बार और दूसरे ब्याज को लिखना है आपको 1 बार। तो देखिए 10 पर भी ब्याज लगता है आपका 10% या 1/10। तो देखिए 10 का 1/10 होता है कितना 1। फिर हमने आपको बताया जो भी आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी वो टोटल आपका सीआई चक्रवृद्धि ब्याज
होगा। तो देखिए टोटल सीआई की बात करते हैं तो 10 और 10 20 और 1 21 टोटल सीआई बनता है। और देखिए सवाल के अंदर इस बार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है कितना 65। और हमने आपको बताया जो भी आपके अपोन की वैल्यू होगी पहली वाली लाइन छोड़कर वो आपका दोनों ब्याजों का अंतर होगा। तो एक की वैल्यू दी गई है सवाल के अंदर कितनी 65। तो हम कह सकते हैं 65 एक का 65 गुना है। तो देखिए सीआई में भी मल्टीप्लाई करनी है 65 की। तो देखिए 21 पंजे होता है 105 को 5 हासिल लगता है 10। और देखिए 21 छिक्का होते हैं आपके 126 126 और 10 होते हैं 136। तो सीआई बनता है कितना 1365। और जो भी आपने टेम्परेरी प्रिंसिपल माना है 100 इसमें भी आपको 65 की ही मल्टीप्लाई कर देनी है। तो प्रिंसिपल बनता है कितना आपका 6500 ये हमारा प्रिंसिपल होगा और सीआई होगा हमारा 1365। बात करते हैं साधारण ब्याज एसआई की। फिर हमने आपको बताया जो भी आपकी ऊपर वाली वैल्यू होगी ऊपर वाली लाइन में टोटल वो हमारा टोटल एसआई होगा। तो एसआई होगा हमारा टोटल कितना 10 और 10 20 और 20 में भी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 65 की। और 65 दुनी होता है 130 हमारा साधारण ब्याज होगा। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के सीआई की। और हमने आपको बताया सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल ये होता है तो 10 और 1 11। तो सेकंड ईयर का सीआई बनता है 11 और 11 में भी मल्टीप्लाई कर देनी है 65 की। तो देखिए 11 पंजे होता है 55 हासिल लगते हैं 5 11 छिक्का 66 और 5 होता है कितना 71। तो 715 हमारा सेकंड ईयर का सीआई होगा। इस प्रकार से हम इस मेथड से सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं अब जब हमारा टाइम 2 वर्ष से कम होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए मूलधन दिया गया है आपका 10,000, टाइम है आपका 1 वर्ष 73 दिन, रेट है आपकी 10%, सीआई हमें बताना है, मिश्र धन अमाउंट हमें बताना है। देखिए हमने आपको बताया जब हमारा टाइम दिनों में दिया हो तो दिनों को हम वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं और महीनों को हम वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए टाइम दिया गया है आपका 1 वर्ष 73 दिन। तो 73 दिन को हम 365 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वर्ष बन जाती हैं। तो देखिए 73 एकम 73 और डिवाइड करते हैं 73 को तो 73 से 365 जाता है 5 बार। 73 एकम 73 73 पंजे 365। तो टाइम आता है हमारा 1 सही 1/5 वर्ष। और रेट कितनी है आपकी 10%। और देखिए सवाल के अंदर इस बार प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000। तो ये होगा आपका पहला वर्ष और ये होगा आपका दूसरा वर्ष। तो देखिए रेट कितनी है आपकी 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो देखिए 10,000 का 10% निकालिए या 1/10 निकालिए। तो निकालते हैं 1/10 तो कितना आता है आपका 1,000। और हमने आपको बताया 2 वर्ष के लिए पहले ब्याज को लिखते हैं हम 2 बार और दूसरे ब्याज को लिखते हैं हम 1 बार। तो देखिए यहाँ पर भी लिखना है आपको 1,000। पहले वर्ष का सीआई आता है कितना 1,000। इस 1,000 पर भी ब्याज लगता है आपका कितना बोल सकते हैं 10% या 1/10। तो देखिए 1,000 का 1/10 होता है कितना 100। ये आपका टोटल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका 1,000। अब देखिए टाइम कितना है आपका 1 सही 1/5 वर्ष। तो देखिए पहला वर्ष तो आपका कंप्लीट है लेकिन दूसरे वर्ष का कितना लेना है आपको 1/5। तो देखिए दूसरे वर्ष का सीआई है आपका ये वाला, इस टोटल का निकालना है आपको 1/5। देखिए
1000 का 1/5 निकालते हैं तो वो आता है 200। और देखिए 100 का 1/5 निकालते हैं तो वो आता है कितना, 20। तो देखिए 200 और 20 कितना होगा, टोटल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका 220। और पहले वर्ष का टोटल सीआई कितना है आपका 1000। तो टोटल सीआई बनता है हमारा कितना, 1220 हमारा टोटल सीआई बनता है। तो देखिए पहले वर्ष का सीआई कितना है आपका, सीआई की बात करते हैं तो पहले वर्ष का टोटल सीआई कितना है आपका 1000, क्योंकि पहला वर्ष तो आपका कंप्लीट है, लेकिन दूसरे वर्ष का लेना है आपको 1/5। देखिए 1000 में 100 को जोड़कर हम 1/5 निकाल सकते हैं, या 1000 का आप 1/5 निकाल लीजिए और 100 का 1/5 निकाल लीजिए, बाद में प्लस कर दीजिए, बात आपस में बराबर हैं। तो देखिए दूसरे वर्ष का टोटल सीआई बनता है 1000 और 100 होता है आपका टोटल कितना, 1100। और 1100 का लेना है हमें कितना, 1/5। तो 1100 का 1/5 निकालते हैं तो टोटल सीआई बनता है 220। तो देखिए 220 को पहले वर्ष के सीआई में प्लस करते हैं तो टोटल सीआई बनता है हमारा कितना, 1220। इस प्रकार से हम, जब हमारा समय 2 वर्ष से कम होगा तो हम चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए बात करते हैं मिश्र धन की, अमाउंट की। तो देखिए आपका मूलधन तो आपका दिया हुआ है कितना, 10,000। सीआई बनता है कितना आपका 1220। तो हम प्रिंसिपल में 1220 को प्लस कर देंगे तो टोटल हमारा अमाउंट बन जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ से सीआई की वैल्यू निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, टाइम है आपका 1 वर्ष 6 माह, रेट है आपकी 20%, सीआई मिश्र धन और अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए रेट कितनी है आपकी 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/5। अब बात करते हैं टाइम की। तो देखिए टाइम दिया गया है आपका 1 वर्ष 6 माह, और हमने आपको बताया महीनों को वर्षों में बदलने के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो टाइम आता है हमारा एक सही 1/2 वर्ष या 1.5 वर्ष हम बोल सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका सवाल के अंदर 12,000, और 12,000 का ये होगा आपका पहला वर्ष और ये होगा आपका दूसरा वर्ष। तो देखिए 12,000 का 20% या 1/5 निकालते हैं तो वो आता है कितना, 5 दूनी होता है 10 और 5 चौक होता है आपका 20। 12,000 का 1/5 निकालते हैं तो वो आता है 2400। और हमने आपको बताया पहले ब्याज को लिखना है 2 बार और दूसरे ब्याज को लिखना है आपको कितना, 1 बार। तो देखिए 2400 का 1/5 या 20% निकालते हैं तो ये आता है आपका 5 चौक होता है आपका 20 और 5 अट्ठे होता है आपका 40। तो 480 हमारा 1/5 आता है 2400 का। फिर हमने आपको बताया देखिए पहला वर्ष तो आपका कंप्लीट है, लेकिन आपको दूसरे वर्ष का कितना लेना है, 1/2 लेना है। देखिए कहीं पर टाइम होता आपका एक सही 1/3 वर्ष, तो दूसरे वर्ष का निकालते हैं हम कितना, 1/3। कहीं पर टाइम होता एक सही 1/6 वर्ष, तो दूसरे वर्ष का निकालते हैं हम कितना, 1/6। इस प्रकार से हम दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। देखिए पहला वर्ष तो आपका कंप्लीट है, तो देखिए सीआई की बात करते हैं तो 2400 तो आपका कंप्लीट है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन आपका जो सेकंड ईयर है इसका कितना निकालना है आपको, 1/2 या आधा भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए 2400 का आधा होगा कितना, 1200, और 480 का आधा होगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 240। तो ये बनता है 0 4 4 और 1। देखिए दूसरे वर्ष का सीआई बनता है 1440 और पहले वर्ष का सीआई कितना है 2400। तो पहले वर्ष के सीआई में दूसरे वर्ष का सीआई
1440 को प्लस करते हैं तो टोटल जो CI बनता है हमारा 1.5 वर्ष का वो बनता है 4, ये बनता है आपका 8 और ये बनता है आपका 3। तो 3840 हमारा 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और बात करते हैं मिश्र धन की, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000 और 12,000 में हम प्लस कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा कितना 3840 को प्लस कर देंगे CI को प्रिंसिपल के साथ। तो हमारा अमाउंट मिश्रण बनता है कितना, ये बनता है 4, ये बनता है 8, ये बनता है आपका 5 और ये बनता है आपका 1। तो 15,840 होगा हमारा अमाउंट मिश्र धन। और प्रिंसिपल सवाल के अंदर दिया गया है आपका 12,000 और CI बनता है हमारा कितना 3840। इस प्रकार से हम जब हमारा टाइम 2 वर्ष से कम दिया होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन प्रिंसिपल हमें बताना है, टाइम है आपका 1 वर्ष 4 माह, रेट है आपकी 12.5%, CI इस बार दिया गया है 550, मिश्र धन अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए टाइम की बात करते हैं तो टाइम दिया गया 1 वर्ष 4 माह और हमने आपको बताया महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो टाइम बनता है 1 सही 1/3 वर्ष। और बात करते हैं रेट की, तो दर दी गई है आपकी कितनी 12.5% और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी कितनी 1/8। और देखिए फिर हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको प्रिंसिपल ना दिया हो और टाइम आपका 2 वर्ष हो तो जो भी आपके रेट के अपोन की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होती है उसी का वर्ग हम टेम्परेरी मूलधन मान लेते हैं। तो देखिए 8 का वर्ग होता है आपका कितना 64 आपका टेम्परेरी प्रिंसिपल होगा। तो ये होगा आपका पहला वर्ष और ये होगा आपका दूसरा वर्ष। तो देखिए 64 का 12.5% या 1/8 निकालते हैं तो वो आता है 8। और हमने आपको बताया पहले ब्याज को लिखना है 2 बार और दूसरे ब्याज को लिखना है आपको 1 बार। तो देखिए पहले वर्ष का CI है 8 और इस पर भी ब्याज देना होगा कितना आपको 12.5% या 1/8 निकालते हैं। तो 8 का 1/8 निकालते हैं तो वो आता है कितना आपका 1। अब देखिए पहला वर्ष तो आपका कंप्लीट है, दूसरा वर्ष आपका कंप्लीट नहीं है। दूसरे वर्ष का कितना लेना है आपको 1/3। पहला वर्ष आपका कंप्लीट है लेकिन दूसरे वर्ष का निकालना है आपको 1/3। तो दूसरे वर्ष का निकालते हैं 1/3 और दूसरे वर्ष का CI बनता है आपका 8 और 1 9, लेकिन 9 का निकालते हैं 1/3 तो आता है कितना CI दूसरे साल का 3 और पहले वर्ष का CI कितना है आपका 8। तो टोटल CI की बात करते हैं तो पहले वर्ष का CI है आपका 8 और दूसरे वर्ष का CI है आपका कितना 3। तो देखिए एक सही 1/3 वर्ष का CI बनता है कितना 11। लेकिन सवाल के अंदर CI की वैल्यू दी गई है आपको कितनी 550। तो हम कह सकते हैं 550 11 का 11 पंजे होता है 55, 50 गुना है। बात करते हैं मिश्र धन की, तो देखिए आपका प्रिंसिपल निकालते हैं सबसे पहले। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 64 और 64 में भी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 50 की। तो ये बनता है 0, 5 चौक होता है 20 और 5 अंक 30 और 2 32 हमारा प्रिंसिपल बनता है। और प्रिंसिपल में हम CI प्लस करते हैं, CI सवाल के अंदर दिया गया है आपका 550। तो 0 ये बनता है 5, ये बनता है 7 और ये बनता है आपका 3। तो 3750 आपका मिश्र धन होगा। इस प्रकार से हम जब हमारा टाइम 2 वर्ष से कम दिया होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हम इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जब टाइम हमारा 3 वर्ष दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए मूलधन हमें निकालना है,
टाइम है 3 वर्ष, रेट है 11/1/9%, CI और SI का डिफरेंस 2800 और SI साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो देखिए टाइम है इस बार कितना, 3 वर्ष। तो देखिए जब टाइम हमारा होगा 2 वर्ष और टाइम होगा हमारा कितना, 3 वर्ष। तो देखिए जब टाइम होगा 2 वर्ष तो पहले ब्याज को लिखना है आपको 2 बार और दूसरे ब्याज को लिखना है आपको 1 बार। और जब टाइम हमारा 3 वर्ष होगा तो पहले ब्याज को लिखना है आपको 3 बार और दूसरे ब्याज को भी लिखना है आपको 3 बार और तीसरे ब्याज को लिखना है आपको 1 बार। इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। और देखिए हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको मूलधन प्रिंसिपल ना दिया हो तो देखिए आपकी रेट कितनी है, 11/1/9% और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/9। देखिए जब टाइम आपका 2 वर्ष होगा तो जो भी आपके फ्रैक्शन के अपॉन की वैल्यू होगी उसका हम वर्ग टेम्परेरी मूलधन मानते हैं। लेकिन टाइम है हमारा कितना, 3 वर्ष। तो देखिए इस बार हम वर्ग नहीं, इसका क्या मानना है आपको, इसका क्यूब आपको मूलधन मानना है। देखिए जब टाइम होगा आपका 2 वर्ष तो आपको वर्ग मानना है और टाइम होगा आपका 3 वर्ष तो आपको क्यूब टेम्परेरी मूलधन मानना है। तो देखिए 9 की क्यूब निकालते हैं तो 9 की क्यूब होता है 729, ये हमारा टेम्परेरी प्रिंसिपल होगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 729 और हमने आपको बताया जब टाइम हमारा 3 वर्ष होगा तो पहले ब्याज को लिखते हैं 3 बार, दूसरे ब्याज को भी लिखते हैं 3 बार और तीसरे ब्याज को लिखते हैं हम 1 बार। तो देखिए ये होगा पहला वर्ष, ये होगा आपका दूसरा वर्ष और ये होगा आपका तीसरा वर्ष। तो देखिए 729 का 11/1/9 या 1/9 निकालते हैं। तो देखिए 9 अट्ठे होता है 72 और 9 एकम होता है 9। तो पहले ब्याज को लिखना है आपको 3 बार, 81, 81 और 81। फिर हमने आपको बताया 81 पर भी ब्याज देना होगा 1/9। तो 81 का 1/9 निकालते हैं तो वो आता है 9, इसको भी आपको 3 बार लिखना है और तीसरा जो ब्याज होगा उसको आपको 1 बार लिखना है। अब 9 का 1/9 निकालते हैं तो वो आता है कितना आपका 1। फिर हमने आपको बताया जो भी टोटल यहाँ पर लिखी होगी वैल्यू वो आपका टोटल CI चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन सवाल के अंदर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है कितना, 2800। तो देखिए हमने आपको बताया पहली वाली लाइन छोड़कर जो भी अपोन में वैल्यू होगी वो टोटल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो 9 और 9 18 और 9 27 और 1 28। तो देखिए CI और SI का डिफरेंस निकालते हैं तो CI माइनस SI का डिफरेंस आता है आपका कितना, 28 और 28 की वैल्यू सवाल के अंदर दी गई है आपको कितनी, 2800। तो हम कह सकते हैं 2800, 28 का 100 गुना है। तो देखिए बात करते हैं साधारण ब्याज की। फिर हमने आपको बताया जो भी आपकी ऊपर वाली टोटल वैल्यू होगी वो आपकी साधारण ब्याज होगी। तो 81, 81 और 81। तो देखिए 81 का 3 गुना होता है 8 या 24, 240 और 3 243। तो देखिए साधारण ब्याज की बात करते हैं SI की। तो SI बनता है हमारा कितना, 243 और 243 में भी मल्टीप्लाई करनी है 100 की। तो 24,300 हमारा साधारण ब्याज होगा। इसके बाद बात करते हैं मूलधन की। तो देखिए जो भी आपका टेम्परेरी मूलधन होगा 729, इसमें आपको 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो हमारा मूलधन होगा जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 72,900 हमारा टोटल प्रिंसिपल होगा। इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए दूसरे वर्ष के और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात करते हैं। तो देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका 81 और 9 कितना होगा आपका 90।
और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका ये वाला 81 और 9 होता है आपका 90, 90 9 99 और एक कितना होता है आपका 100। तो देखिए सेकंड ईयर का सीआई बनता है 90 और थर्ड ईयर का आपका सीआई बनता है आपका कितना 100। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 10 और 10 में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 की। तो दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल कर आता कितना 1000। इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलधन हमें बताना है, टाइम है 3 वर्ष, रेट है आपकी 10%, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया गया है इस बार 620, साधारण ब्याज हमें बताना है। और हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको प्रिंसिपल ना दिया हो तो देखिए रेट कितनी है आपकी 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो देखिए जब टाइम होगा 3 वर्ष तो 10 की क्यूब आपको मूलधन मानना है, और टाइम होगा आपका 2 वर्ष तो 10 का वर्ग आपको मूलधन मान लेना है। तो देखिए 10 की क्यूब निकालते हैं तो 10 की क्यूब होता है कितना आपका 1000। तो प्रिंसिपल बनता है कितना आपका 1000। लेकिन ये जो प्रिंसिपल होगा ये आपका टेम्परेरी प्रिंसिपल होगा, ये आपका होगा पहला वर्ष, ये होगा आपका दूसरा वर्ष और ये होगा आपका तीसरा वर्ष। तो देखिए 1000 का 10% या 1/10 निकालते हैं तो वो आता है कितना 100। फिर हमने आपको बताया पहले ब्याज को लिखना है आपको 3 बार और 100 का भी निकालना है आपको कितना 1/10, और दूसरे ब्याज को भी लिखना है आपको कितनी बार 3 बार, और तीसरे ब्याज को लिखना है आपको 1 बार। तो 10 का 1/10 निकालते हैं तो वो आता है कितना 1। और फिर हमने आपको बताया पहली वाली लाइन को छोड़कर जो भी अपोन में वैल्यू होगी वो दोनों ब्याजों का अंतर होगा। देखिए 10 और 10 20 और 10 30 और 1 31। तो देखिए सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस आता है टोटल वो आता है कितना 31, और 31 की वैल्यू सवाल के अंदर दी गई है आपको कितनी 620। तो देखिए 620 31 दुनी होता है 62, हम कह सकते हैं 20 गुना है। तो देखिए मूलधन निकालने के लिए जो भी आपका टेम्परेरी मूलधन माना जाता है उसमें हम 20 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टेम्परेरी से आपका जो ओरिजिनल मूलधन बनता है वो बनता है आपका कितना 20,000। बात करते हैं साधारण ब्याज की, तो हमने आपको बताया पहली वाली लाइन जो होगी टोटल वो आपका साधारण ब्याज होगी। एसआई की बात करते हैं 100 और 100 200 और 100 300 आपका टोटल एसआई होगा, लेकिन आपको 300 में भी मल्टीप्लाई करनी है 20 की। तो 3 दूनी होता है 6000 हमारा साधारण ब्याज होगा। इस प्रकार से हम यहाँ से सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए जब वो बात करता है हमसे 3 वर्ष से कम की, तो देखते हैं अब उस सवाल। तो आइए बात करते हैं जब टाइम हमारा 3 वर्ष से कम दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए मूलधन हमें निकालना है, रेट है आपकी 11 सही 1/9%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष 73 दिन, और दूसरे वर्ष का सीआई और पहले वर्ष के सीआई का डिफरेंस दिया गया है कितना आपको 90। और देखिए सीआई हमें निकालना है। तो देखिए हमने आपको बताया टाइम दिया गया है कितना आपका 2 वर्ष 73 दिन, और फिर हमने आपको बताया दिनों को वर्षों में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। तो 73 एकम 73 और 73 पंजे 365। तो देखिए टाइम बनता है 2 सही 1/5 वर्ष। तो टाइम निकल कर आता है हमारा 2 सही 1/5 वर्ष। देखिए 2 वर्ष तो आपके कंप्लीट हैं, लेकिन तीसरे वर्ष का कितना लेना है आपको 1/5 आपको तीसरे वर्ष का लेना है। और देखिए रेट दी गई है आपको कितनी 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी आपकी 1/9।
9। फिर हमने आपको बताया जब सवाल के अंदर आपको मूलधन ना दिया हो और जो भी आपके रेट के फ्रैक्शन की अपॉन की वैल्यू होती है उसी का क्यूब हम टेम्परेली मूलधन मान लेते हैं। तो 9 का क्यूब होता है कितना, 729। ये हमारा टेम्परेली मूलधन बन जाता है। तो देखिए मूलधन कितना है आपका 729। और फिर हमने आपको बताया जब आपका समय 3 वर्ष होगा तो पहले ब्याज को आपको 3 बार लिखना है, दूसरे ब्याज को भी आपको 3 बार लिखना है और तीसरे ब्याज को आपको 1 बार लिखना है। तो देखिए ये होगा आपका पहला वर्ष, ये होगा आपका दूसरा वर्ष, ये होगा आपका तीसरा वर्ष। तो देखिए 729 का 1/9 निकालते हैं तो 9 अट्ठे होता है 72 और 9 एकम होता है 9। और हमने आपको बताया पहले ब्याज को आपको 3 बार लिख देना है। तो देखिए अब बात करते हैं 81 का भी निकालना है आपको कितना, 1/9। पहले वर्ष स्याही लगता है 81, लेकिन 81 पर भी ब्याज देना होगा आपको 11 से ही 1/9% या 1/9। तो 81 का 1/9 निकालते हैं तो आता है 9। इसको भी आपको 3 बार लिखना है। और देखिए हमने आपको बताया तीसरे ब्याज को लिखना है आपको 1 बार। तो 81 का 1/9 निकालते हैं तो वो आता है कितना आपका 1। अब देखिए आप देखिए सेकंड ईयर का टोटल सीआई बनता है हमारा कितना, 81 और 9 होता है कितना टोटल 90। 81 और 9 होता है टोटल सेकंड ईयर का सीआई 90 और फर्स्ट ईयर का सीआई होता है टोटल 81। तो देखिए 90 और 81 में डिफरेंस करते हैं तो वो आता है कितना 9। लेकिन सवाल के अंदर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सीआई का डिफरेंस दिया गया है कितना आपको 90। तो हम कह सकते हैं 9 की वैल्यू सवाल के अंदर दी गई है कितनी 90। तो हम कह सकते हैं 90 9 का 10 गुना है। इसके बाद क्या करना है आपको सीआई निकालना है। देखिए हमने आपको बताया 2 वर्ष तो आपके टोटल कंप्लीट हैं, लेकिन जो भी आपका तीसरा वर्ष है इसका लेना है आपको कितना 1/5। टाइम था हमारा 2 सही 1/5 वर्ष। तो 2 वर्ष तो हमारे कंप्लीट हैं, लेकिन तीसरे वर्ष का लेना है हमें 1/5। तो प्लस करते हैं 81 और 9 होता है 90 और 9 99 और 1 100। टोटल तीसरे वर्ष का सीआई बनता है 100, लेकिन 100 का लेना है हमें कितना 1/5। तो टोटल तीसरे वर्ष का सीआई बनता है कितना 20। टोटल सीआई की बात करते हैं तो देखिए पहले वर्ष का सीआई कितना है आपका 81 और दूसरे वर्ष का सीआई है 81 और 9 90। ये आपका दूसरे वर्ष का सीआई है और तीसरे वर्ष का सीआई आता है निकलकर कितना आपका 20। तो देखिए प्लस करते हैं तो बनता है आपका 1 9 और 2 11 11 और 8 होता है हमारा कितना 19। तो 191 हमारा कंप्लीट 2 सही 1/5 वर्ष का सीआई आता है। लेकिन इसमें भी मल्टीप्लाई कर देनी है 10 की, तो 1910 हमारा टोटल सीआई होगा। बात करते हैं मूलधन की, तो जो भी आपका टेम्परेरी मूलधन होगा इसमें भी आपको 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 7290 हमारा मूलधन होगा। इस प्रकार से हम जब हमारा टाइम 3 वर्ष से कम दिया होगा तो इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दिया हो और मूलधन हमें निकालना हो तो कम समय में हम मूलधन को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मूलधन हमें निकालना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है आपकी 5%, सीआई और एसआई का जो अंतर दिया है वो दिया गया है आपको कितना 15। और देखिए प्रिंसिपल मूलधन हमें निकालना है तो इसके लिए जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपको लिख लेना है। और आपकी रेट कितनी है 5% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/20। और देखिए जो भी आपके रेट की फ्रैक्शन बनती है उसको आपको पलट कर डिफरेंस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 1/20 को पलटते हैं तो बनता है 20/1 और मल्टीप्लाई 20/1
1 आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। जब टाइम हमारा होगा तो देखिए 2 दूनी होता है 4 और 15 चौका होता है कितना आपका 60 के साथ में 2 जीरो आपको लगा देनी है। तो प्रिंसिपल जो मूलधन बनता है हमारा वो बनता है हमारा कितना 6000। इस प्रकार से हम कम समय में डायरेक्ट मूलधन को निकाल सकते हैं जब टाइम हमारा 2 वर्ष हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दिया हो। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। देखिए जब रेट होगी आपकी 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। तो जो भी आपका डिफरेंस होगा आपको पलट कर 3/20 की उसके अंदर 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। तो पलटते हैं 20/3, 20/3 आपको 2 बार लिख देना है और डिफरेंस में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो प्रिंसिपल हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिए कहीं पर रेट दी गई है आपको 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6। और जो भी आपका सवाल के अंदर डिफरेंस दिया होगा और टाइम आपका 2 वर्ष हो तो डिफरेंस में आपको 1/6 को पलट कर 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इस प्रकार से हम कम समय में प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें निकालना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है आपका 4% और सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया गया है इस बार कितना 10। और हमने आपको बताया जो भी आपकी रेट होती है 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 और मूलधन हमें प्रिंसिपल हमें निकालना हो तो जो भी आपका डिफरेंस होगा उसको आपको लिख लेना है और जो भी आपके रेट की फ्रैक्शन बनती है उसको आपको पलटकर डिफरेंस के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखिए पलटते हैं 25/1 और मल्टीप्लाई करते हैं 25/1। तो 25 की 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 625। तो इस सवाल का प्रिंसिपल जो मूलधन होगा वो होगा कितना 6250। इस सवाल को हम कम समय में इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिंसिपल हमें बताना है, टाइम है 2 वर्ष, रेट है आपकी 4%, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया गया है इस बार कितना 8। और हमने आपको बताया जो भी आपकी रेट होती है, रेट दी गई है आपको 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/25। और देखिए मूलधन प्रिंसिपल हमें निकालना है तो जो भी आपका डिफरेंस होगा इस डिफरेंस में आपको जो भी आपके रेट की फ्रैक्शन बनती है उसको पलटकर आपको डिफरेंस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। तो करते हैं मल्टीप्लाई 25/1 और 25/1। तो देखिए 25 की 25 में करते हैं तो 625 और 625 अट्ठे होता है हमारा 6 अट्ठे 48 और 25 अट्ठे 200। तो प्रिंसिपल जो मूलधन बनता है वो बनता है हमारा कितना 5000। इस प्रकार से हम बहुत कम समय में इस सवाल को आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जब हमें 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, प्रिंसिपल मूलधन हमें निकालना हो तो हम किस प्रकार से प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं। तो देखिए रेट है आपकी कितनी 5% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/20। और देखिए डिफरेंस कितना है आपका 61। और हमने आपको बताया जब हमारा टाइम 2 वर्ष होगा तो जो भी आपके रेट की फ्रैक्शन बनती है उसको पलटकर आपको डिफरेंस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन समय इस बार कितना है हमारा 3 वर्ष और मूलधन प्रिंसिपल हमें निकालना है तो इसके लिए आपको 2 बार मल्टीप्लाई पलटकर अभी भी करनी है। तो 20/1 और मल्टीप्लाई 20/1 ये बनता है आपका 2 वर्ष का डिफरेंस से मूलधन निकालना। लेकिन इस बार टाइम कितना है आपका 3 वर्ष। तो देखिए इसमें आपको एक बार 100 की मल्टीप्लाई और कर देनी है और जो भी आपकी रेट होती है
रेट है आपकी कितनी 5%। तो 5% में आपको 300 प्लस कर देना है, तो टोटल बनता है कितना 305। तो 305 से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। देखिए 61 पंजे होता है हमारा 305, और 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौक होता है 20, और 4 दूनी होता है कितना 8, और 3 जीरो आपको लिख देनी है। तो इस सवाल का जो प्रिंसिपल मूलधन होगा वो होगा कितना आपका 8000। इस प्रकार हम कम समय में इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए मूलधन हमें निकालना है, टाइम है 3 वर्ष, रेट है आपकी 5%, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है आपको 61, और मूलधन हमें निकालना है। तो देखिए जो भी आपका डिफरेंस होगा, जो भी आपकी रेट है, जैसे रेट है आपकी 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/20, तो आपको पलट कर डिफरेंस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये 5% को 300 के साथ प्लस करते हैं तो बनता है 305। तो 100 को 305 से डिवाइड करना है। तो देखिए 61 से 305 5 बार डिवाइड होता है, 5 से 20 4 बार डिवाइड होता है, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो आता है 8, और 3 जीरो आपको लगा देनी है 1, और 2 जीरो ये आपकी 3। तो इस सवाल का जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, वो होगा आपका कितना 8000। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मूलधन हमें निकालना है, टाइम है 3 वर्ष, रेट है हमारी 10%, सीआई और एसआई का डिफरेंस इस बार दिया गया है कितना 31, और हमने आपको बताया मूलधन निकालने के लिए जो भी आपका डिफरेंस होगा, डिफरेंस है आपका 31, और रेट कितनी है आपकी 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10। तो जो भी आपकी रेट होगी इसको पलटकर आपको डिफरेंस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 1/10 को पलटते हैं तो 10/1, आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है 10/1, आपको 100 की 1 बार और मल्टीप्लाई करनी है। और देखिए जो भी आपकी रेट होगी, रेट है आपकी कितनी 10%, तो 10% में आपको 300 प्लस करना है, तो टोटल बनता है कितना 310। इस 100 को आपको 310 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 31 से 31 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो प्रिंसिपल बनता है यहाँ से कितना 1000। इस प्रकार से हम इस सवाल को बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।